अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज हम आपको बड़े ही आसान तरीके से टेंस सिखाएंगे। इसमें यह है कि आप इंशाल्लाह बड़ी जल्दी टेंस सीख जाएंगे, क्योंकि 9वीं 10वीं के तलबा जो हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टेंस होती है। वो इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनकी टेंस ग्रिप जो होती है बड़ी कमज़ोर होती है। चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि टेंस का मतलब ज़माना होता है। ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी आगे 4 किस्में होती हैं। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और यही 4 किस्में पास्ट की भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की भी यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये बात तो क्लियर हो गई। यानी कि टेंस ज़माने को कहते हैं। ज़माने 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनकी आगे 4 किस्में होती हैं। हर टेंस की 4 किस्में हैं, 4 ही इसकी हैं। ये मैंने नाम लिख दिए आपकी आसानी के लिए। पास्ट की भी यही हैं, फ्यूचर की भी यही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको वर्ब बता दूं, क्योंकि हम टेंस पूरा पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि वर्ब क्या है, क्योंकि टीचर बार बार वर्ब या एक्शन वर्ड की बात करता है। तो एक्शन वर्ड्स ये हैं। वर्ब की डेफिनेशन है, इट डिनोट्स सम एक्शन। ये किसी न किसी फेल को, काम को जाहिर कर रहा होता है फ़िक्रे में। जैसे टू गो, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू राइट, टू गिव, टू टेक, टू रन, ये सारे वर्ब हैं। इनकी फॉर्म्स होती हैं। गो की वेंट और गॉन है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। ड्रिंक की ड्रैंक और ड्रंक है, इसी अंदाज से। स्लीप की स्लेप्ट, स्लेप्ट और स्लेप्ट है, इसी अंदाज से ये सारी फॉर्म्स होती हैं। और ये वर्ब का समझना बड़ा ज़रूरी है। टेंस को स्टार्ट, किसी भी टेंस को, ये 4 टेंस फॉर्म्स हैं टेंसेस की। इनको स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ब का पता होगा, तो आगे कोई भी टेंस आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। तो वर्ब आप जान लिया आपने। अब हम चलते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की उर्दू में तो निशानी ये होती है कि फ़िक्रे में किसी न किसी आदत का इजहार होता है, यानी कि वो काम बार बार मौजूदा ज़माने में करता है, या कोई ज़िम्मेदारी अदा कर रहा होता है, तो या किसी फ़र्ज़ की अदायगी उसके पेश नज़र होती है, या कुदरती अवामिल होते हैं। जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो इसमें आप देखें, ये पहले एक मैंने फ़िक्रा लिखा, माँ बच्चों की देखभाल करती है। इस फ़िक्रे में 2 चीज़ें आपने समझनी है। एक तो आदत है, इसमें कोई औरत है जो कि कोई काम कर रही है, वो माँ है और वो अपने बच्चों की देखभाल करती है। और दूसरी इसमें याद रखने की चीज़ है कि फ़िक्रे के आखिर में ती है आ रहा है। दूसरा फ़िक्रा देखें, वो वक्त पर स्कूल जाता है, ये भी उसकी एक आदत है, ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है जो उसके वालिदैन ने उस पर लगाई है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वो वक्त पर स्कूल जाता है और फ़िक्रे के आखिर में ता है भी आ रहा है। और तीसरी जो कि कुदरती अवामिल में शामिल है, फ़िक्रा आपकी आसानी के लिए दे दिया गया है ताकि आप समझें, वो है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, इसमें भी ता है। यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को समझने के लिए उर्दू में आपने 2 निशानियाँ इसकी ज़हन नशीन करनी है। एक तो ये है कि इस फ़िक्रे में, इसके फ़िक्रों में किसी न किसी आदत का या ज़िम्मेदारी का या फ़र्ज़ की अदायगी का या किसी कुदरती अवामिल वगैरह का ज़िक्र होता है, ख़बर दी जाती है मौजूदा ज़माने में। इंग्लिश में इसकी निशानी ये होती है कि सिंगुलर नाउन, जैसे टीचर, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं। प्लूरल नाउन्स क्या हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, हॉर्सेस वगैरह, ये सारे प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब ये हैं। वर्ब जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, गो, ड्रिंक, स्लीप, राइट, तो ये वर्ब हैं। इनके साथ फॉर्म वर्ब की पहली हालत आती है और एस या एस का इजाफा करते हैं हम। ठीक है, इसको हम अभी प्रैक्टिस में सीखेंगे इंशाल्लाह। दूसरा इसकी निशानी ये है कि प्लूरल नाउन्स जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, ये सारे प्लूरल नाउन्स हैं। इनके बाद आई, वो, यू, दे के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी कि ये वाले लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। तीसरी इसकी निशानी मेन ये है इस टेंस की
कि मनफी फ़िक्रों में आप डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट किन के साथ आता है? आई वो यू दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ, और डज नॉट किन के साथ आता है? ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। सवालिया फ़िक्रों में ये है कि आप डू और डज को फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं। प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस से पहले मैं आपको समझाऊं कि इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है इस टेंस के हवाले से ख़ास तौर पर। पहले आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यही ही शी इट वगैरह ये सिंगुलर नाउन्स। वर्ब्स जो मैंने आपको बताए हैं, टू गो, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू राइट, टू गिव, टू टेक, टू रन। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, जैसे ये फ़िक्र है कि वो सबक पढ़ता है। सबक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेसन। ठीक है, अब हम इस फ़िक्रे को करते हैं। कॉपीज़ रेडी कर लें, कॉपियों पे लिखना शुरू करें। वो सबक पढ़ता है, ही रीड्स द लेसन। नजमा गरीबों की मदद करती है। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? नजमा। अब वर्ब देखें, वर्ब इस फ़िक्रे में क्या है? मदद करना। इसका तर्जुमा करेंगे हम, हेल्प। और फिर ऑब्जेक्ट का गरीबों का, इसमें गरीब द पुअर। अब फ़िक्रा बड़ी आसानी से बन जाएगा। पहले हम सब्जेक्ट का करेंगे, नजमा। अब हम वर्ब का तर्जुमा करेंगे, मदद करना। अब गरीबों का। इसी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम तीसरा फ़िक्रा करते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अब ये देखें कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे, मैं, आई। अब चूँकि वर्ब के साथ नफ़ी का फ़िक्रा किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आई वो यू दे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डू नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट का इस्तेमाल हो गया। डज नॉट उसी सूरत में आएगा कि जब हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन वगैरह हम फ़िक्रे यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर, आई की जगह पर अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स होंगे, फिर हम नेगेटिव में डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट के लिए हम आई वो यू दे और प्लूरल नाउन्स वगैरह देखेंगे। अब तीसरा फ़िक्रा हमारे पास चौथा ये है कि तुम वक्त पर स्कूल जाते हो। यू, आप भी बनाने की कोशिश करें, गो टू स्कूल इन टाइम। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, फिर वर्ब का तर्जुमा किया, फिर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा किया, और उसके बाद जो ज़रूरी था उसका। अब अगली एग्जांपल देखें, क्या वो ख़त लिखता है। इसमें भी सबसे पहले आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले डू और डज लगाएंगे और फिर बाकी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए फ़िक्रा कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन हो और ही शी इट से अगर फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि इनका तज़किरा हो, सिंगुलर नाउन का और ही शी इट का, तो हम डू के साथ ईएस का इजाफा करेंगे, डज लगाएंगे। जैसे डज ही राइट अ लेटर। देखा आपने, एक बर्ड्स आई व्यू के तौर पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ज़माना 3 किस्म का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनकी 4 किस्में होती हैं, और कोई भी ज़माना स्टार्ट करने से पहले आपको वर्ब के मुतालिक इल्म होना चाहिए। वर्ब ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दी हैं, टू गो, टू ड्रिंक, टू स्लीप, टू राइट वगैरह। अब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की जब तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने जो बात जहन नशीन करनी है वो ये है कि आदत, इस टेंस में आदत पाई जाएगी। ज़िम्मेदारी भी है, फ़र्ज़ की अदायगी भी है, कुदरती अवामिल भी हैं। इनको समझने के लिए 3 फ़िक्रे मैंने लिख दी हैं, इनको गौर से देखें। इंग्लिश में इसकी निशानी ये होती है कि सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट, इनके साथ हम वर्ब की पहली हालत के साथ एस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट्स, आई वो यू दे, इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है
उसके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। सवालिया मनफी फ़िक्रों में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और सवालिया फ़िक्रों में हम डू नॉट और डज नॉट को फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं, जिनके साथ फ़िक्रे की कंस्ट्रक्शन में ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट का, और वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। तो ये फ़िक्रे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करें। मज़ीद इस किस्म के फ़िक्रे लिख कर मुझे सेंड भी करें, मैं चेक भी करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा, और अगली वीडियो भी आप देखिएगा ताकि ये 12 टेंस आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएँ।